इसकी जो रेट है 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं? हाँ, इसको समझो पहले। 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं पर सेकंड में। 1 सेकंड में कितने निकल रहे हैं? 10 पावर 9। और दूसरी बॉडी में एंटर हो रहे हैं, और हमें बताना है इस बॉडी का चार्ज कब 1 कूलम आएगा। दैट मींस आपको टाइम बताना है। 10 पावर 9 मीन्स 1 ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन्स। ये बहुत ही बड़ा वैल्यू है। 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग आउट ऑफ बॉडी इन 1 सेकंड पर सेकंड। यहां पे रेट गिवन है। आपको क्या बताना है? बॉडी ए से इतने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, बॉडी बी के ऊपर कब 1 कूलम ऑफ चार्ज आएगा। आपको क्या निकालना है? टाइम। बट यू हैव टू फाइंड इट इन ईयर्स। आपको किस में निकालना है? ईयर्स में निकालना है। ठीक है, आप देखो, हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो कितना है? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। और यहां पे गिवन है 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग आउट ऑफ बॉडी इन 1 सेकंड। मुझे आप बोलो, अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स इतने सेकंड में निकल रहे हैं तो कितने चार्जेस बाहर आ रहे हैं? शाबाश, कल भी हमने ये एग्जांपल की। 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स कितने सेकंड में? 1 सेकंड में बाहर आ रहे हैं। तो कितने चार्जेस इस बॉडी से बाहर आ रहे हैं? इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये खुद बता रहा है। 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स। इन टर्म्स ऑफ चार्ज क्या होगा? आपको इलेक्ट्रॉन को मल्टीपल करना है किसके साथ? दैट मींस 10 पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, और यहां पे रेट गिवन है, इसका मतलब पर सेकंड है। रेट गिवन है, इसका मतलब पर सेकंड कितने चार्जेस आ रहे हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज इक्वल टू, शाबाश, जरा इसको सॉल्व करो, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 प्लस 9 कितना है? माइनस कूलम पर सेकंड। इतने चार्जेस बाहर आ रहे हैं 1 सेकंड में। 1 सेकंड में इतने चार्जेस बाहर आ रहे हैं। 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं। जब भी डिनोमिनेटर में टाइम होता है, इसका मतलब यहां पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है। ये क्या है? ये है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज किस तरह हम डिफाइन करते हैं? हम इसको डिफाइन करते हैं डी क्यू अपॉन डी टी से। और जब मैं इसको रेट को मल्टीपल करूंगा टी से, तभी इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा। जब मैं इस रेट को मल्टीपल करूंगा टी से, तभी, क्योंकि हमें टाइम निकालना है, तभी कितना चार्ज इस बॉडी के ऊपर आएगा। आपको यही टी निकालना है। डी क्यू अपॉन डी टी गिवन है। बताओ ये कितना है? रेट कितना है? ये है 1.6 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 10 कूलम सेकंड इंटू टी आपको निकालना है। दूसरी बॉडी के ऊपर कितना चार्ज आ रहा है? देखो, यहां पे भी कूलम है, यहां पे भी कूलम है, ये कैंसिल आउट होगा। इसका मतलब अगर मैं यहां पे टी का वैल्यू देखूं, टी इज इक्वल टू, शाबाश, जो मल्टीपल में होता है वो क्या आएगा? 1.6 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 10। बताओ यूनिट क्या आएगा? वेरी गुड, क्योंकि यहां पे सेकंड डिनोमिनेटर में, यहां पे मल्टीपल में आएगा, ये आएगा सेकंड। ये हमारे पास टाइम आ गया है सेकंड में। अगर क्वेश्चन में बोला गया होता सेकंड में निकालो तो ये यहां तक आंसर ठीक था, लेकिन हमें क्या बोला गया है? आप ईयर्स में बताओ। इसका मतलब इट विल टेक सम ईयर्स टू एक्वायर ए चार्ज ऑफ 1 कूलम। चिन सहल कथा क्या 2 2 या 1 2 अच्छे ईयर में बने क्या वही लाइक, तो वो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमें ये कन्वर्जन पता होना चाहिए। कौन सा कन्वर्जन? 1 ईयर का कन्वर्जन। 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। ठीक है, और दिस इज इक्वल टू 365 इंटू, शाबाश, 1 डे में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स। दिस इज इक्वल टू 365 इंटू 24। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? वेरी गुड, 60 मिनट्स। वेरी गुड, 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? वेरी गुड, 60 सेकंड्स। ये कन्वर्जन हुआ यहां पे। ईयर किसमें कन्वर्ट हुआ? सेकंड में। अब हमें किसका वैल्यू ढूंढना है? सेकंड का। इसका मतलब जो यहां पे मल्टीपल में है, ये वाली जो टर्म मल्टीपल में है, ये किसको डिनोमिनेटर में आएगी? ठीक है, इसका मतलब 1 सेकंड हम लिख सकते हैं। 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 365 इंटू 24 इंटू, यहां पे देखो 6 36 और 2 जीरोस है, इनको मैं मल्टीप्लायर के फॉर्म में लिखूंगा। ठीक है, एक्चुअली ये आएगा 3600। मैं इसको लिख सकता हूं 36 इंटू 10 पावर, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। लिख सकते हैं, तो ये आएगा 36 इंटू 10 पावर 2। यूनिट क्या आएगा? ईयर्स। सेकंड कन्वर्ट हुआ ईयर में। ठीक है, ईयर्स में कन्वर्ट हुआ। अब यहां पे देखो, 1 सेकंड की जगह पे मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा ये वैल्यू, ताकि मुझे टाइम इन ईयर्स में आ जाएगा। ठीक है, तो टी किसके इक्वल आएगा? 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 10, और इसके साथ क्या आएगा? इंटू 1 सेकंड। 1 सेकंड की जगह पे ये यूज करना है। दिस इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 365 इंटू 24 इंटू, शाबाश, बताओ जल्दी, 36 इंटू 10 पावर ईयर्स। ठीक है, जब मैं इस वाली टर्म को सॉल्व करूंगा 1 डिवाइड बाई 1.6, तो इसको मैं लिख सकता हूं 10 को डिवाइड करना है किसके साथ? यहां पे डिस्मल आएंगे, यहां पे 0 आएगा। 16 6096 कितना आया नीचे? अब यहां पे डिस्मल आया है तो यहां पे फिर से 0 आएगा।
16 2 कितना हुआ, बचा कितना, अब किसे होगा, डेसिमल है तो 0 लाएंगे, 16 5 वेरी गुड, तो 80 आया। क्लियर, तो इसका 1/1/6 1/1/6 का वैल्यू कितना आया, 0.625। ठीक, देखो यहां पे डिनोमिनेटर में है 10 पावर -10 और यहां पे 10 पावर -2 है। डिनोमिनेटर में है 10 पावर -10 और यहां पे 10 पावर 2 है, ऐड होगा तो ऐड होके क्या निकलेगा, 10 पावर 8। इसका मतलब इसके और इसके बदले 10 पावर 8, लेकिन इसको मैं न्यूमरेटर में लाऊंगा तो ये आएगा 10 पावर +8। ये क्लियर हुआ, 10 पावर +8 क्लियर हुआ। कैसे आया, डिनोमिनेटर में ये बन रहा था 10 पावर -8, डिनोमिनेटर से उठाया किसमें रखा, न्यूमरेटर में रखा, तो क्या है 10 पावर, वेरी गुड। और डिनोमिनेटर में क्या बचा, 365 × 24 × 36। यहां तक क्लियर है, क्लियर है, क्या आएगा ईयर्स में। ठीक है, अब यहां इसके बाद देखो, तो हमें टाइम निकालना है, t = यहां पे देखो, यहां पे 10 पावर 8 है, यहां पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है, मैं इनको डेसिमल फॉर्म में हटाना चाहता हूं, मैं इनका होल नंबर वाला फॉर्म बनाना चाहता हूं, तो ये आएगा 625 × पावर कितने कम होंगे, वेरी गुड, तो ये आएगा 625 × 10 पावर, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, इसका वैल्यू मुझे पता है, जब हम इसको मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा 315,360। यहां तक क्लियर है, दिस इज इक्वल टू, हाँ अब 625 कितने जीरोज है, इसके साथ यूज करो और डिवाइड किसे करोगे, 315,360। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 198.18। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली दिस इज इक्वल टू 200 ईयर्स। अब 1 कूलम बोलना आसान बात नहीं है, क्यों, कुछ टाइम लगे बॉडी 8 कूलम चार्ज 200 years will take it to complete 1 coulomb of charge। चलो 1 coulomb 1 साल का था, दैट इज वाई हम किसका यूज करते हैं, नैनो कूलम का यूज करते हैं, मिली कूलम का यूज करते हैं, पिको कूलम का यूज करते हैं, फेम्टो कूलम का यूज करते हैं। ठीक है, सो अगर एक आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गई है, ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, अगर किसी बॉडी से 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकंड में निकलते हैं, पर सेकंड में निकलते हैं, तो इस बॉडी के ऊपर कितनी टाइम के बाद कितना चार्ज आएगा, इट विल नियरली टेक 200 years टू एक्वायर 1 coulomb ऑफ चार्ज। समझ में आया आपको, चलो उतारो इसको।